माय यूट्यूब क्लास साइंस वाला में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो हम आपको इसमें जानकारी देंगे कि डिफरेंस ऑफ द ब्रायोफाइट एंड एल्गी में क्या अंतर होता है। तो आज उन्हीं पॉइंट को याद रखेंगे, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको एग्जाम में उसको आसानी से आप लिख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे जो है पॉइंट, हम एक साइड दो कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर, ठीक है, और एक साइड हम लिख लेते हैं यहाँ पे एलगी, एलगी लिख देते हैं, और एक साइड हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ब्रायो फाइटा लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं? ब्रायो फाइटा लिख देते हैं। थोड़ा सा पेन मोटा कर लेते हैं, ब्रायो फाइटा लिख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इस वाली पेन का यूज करते हैं, ये ऑलरेडी ठीक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे नोट, पहला पॉइंट याद करिए। ठीक है, जो एल्गी होता है ना, ये एल्गी आपको रखना है, मोस्टली कैसा होता है? एक्वाटिक होता है। कैसा होता है? एक्वाटिक होता है। जबकि जो ब्रायोफाइट्स होता है, ठीक है, जबकि जो है ब्रायोफाइट्स होता है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स कैसा होता है? मोस्टली एक्वाटिक होता है। ये भी क्या होता है? मोस्टली एक्वाटिक होता है। बट ठीक है, प्रेफर प्रेफर टू टू ग्रो प्रेफर टू ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस। ठीक है, छायेदार प्लेस पे क्या होता है? ज्यादातर ये ग्रो और नमी और छायेदार जगह पे ज्यादा ग्रो करना पसंद करता है। ठीक है, जबकि एल्गी पूर्ण रूप से कैसा होता है? एक्वाटिक होता है। तो ये इनमें डिफरेंट है। दूसरी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो थैलस, एल्गी का जो थैलस होता है, ठीक है, ये कैसा होता है? थैलस होता है। ये थैलस यूनिसेलुलर हो सकता है, यूनिसेलुलर वाला हो सकता है, या मल्टी सेलुलर वाला हो सकता है, या फिर इसमें क्या आता है? सीडो पैरेन्काइमटस होता है। ठीक है, क्या आता है? सीडो पैरेन्काइमेटस वाले होते हैं। कैसे होते हैं? सीडो पैरेन्काइमटस वाले होते हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट इसमें नोट करना है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है, इसका थैलस, इनका जो ये क्या होता है? ये भी थैलस वाले होते हैं, थैलॉइड तो होते हैं, बट इनमें, ठीक है, बट इनमें क्या होता है? जो थैलस का बना होता है, बट जो थैलस इसका क्या होता है? थैलस इसका जो बना होता है, थैलस मेड ऑफ द थैलस मेड ऑफ द पैरेन्काइमटस सेल्स। किससे बना होता है? पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। किससे बना होता है? पैरेन्काइमटस सेल से बना होता है, एक्सेप्ट प्रोटोनिमा। क्या था? एक्सेप्ट प्रोटोनिमा। ठीक है, प्रोटोनिमा को छोड़ के बाकी जितने सारे सेल्स होते हैं वो किसका बने होते हैं? पैरेन्काइमटस सेल का मिल के बने होते हैं। ठीक है, तीसरा इसका पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर नो टिश्यू डिफ्रेंसिएशन होता है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि नो टिश्यूज, ठीक है, टिश्यूज डिफ्रेंसिएशन इन द प्लांट बॉडी, differentiations in the plant body, डिफ्रेंसिएशन इन द प्लांट बॉडी। जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर होता है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या आता है? सेल इन द डिफरेंट पार्ट, सेल इन द डिफरेंट पार्ट, ठीक है, अलग अलग पार्ट पे क्या आते हैं? पाए जाते हैं। हैव स्पेसिफिक फंक्शन, और सभी सेल क्या, ठीक है, सभी सेल का क्या आता है? इस स्पेसिफिक क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक क्या होता है? फंक्शन होता है। ये आपको ध्यान देना है। देखो इसमें क्या आता है? जो एल्गी होता है ना, एल्गी में एल्गी में क्या आता है? इसमें नो टिश्यू डिफरेंस मतलब सारे टिश्यू कैसे होते हैं? बिल्कुल एक जैसे होते हैं। बट जो ब्रायोफाइट होता है, ब्रायोफाइट में जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स में क्या आता है? डिफरेंट पार्ट होता है, अलग अलग सेल्स, अलग अलग पार्ट पे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? सेल होते हैं, और जितने सारे सेल होते हैं उनका क्या आता है? स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये आपका अंतर है। ठीक है, कि चौथी पॉइंट आपको याद रखना है कि एल्गी के अंदर
ये एल्गी के अंदर स्टोमेटा या पोर्स क्या होते हैं? एल्गी के अंदर मेटा ओ यार, जिसको जो पोर होता है ना, पोर क्या आता है? absent होता है, ठीक है। क्या आता है? absent होता है। जबकि जो ब्रायोफाइट्स के अंदर होता है, जबकि जो हम लोग याद रखें, जबकि हम लोग जो ब्रायोफाइट का होता है, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर, ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंदर, ठीक है, देखो इसमें भी स्टोमेटा किसी किसी बहुत रेयर केस में क्या आता है, मिलता भी है, ठीक है, लेकिन कह सकते हैं इसके अंदर स्टोमेटा क्या आता नहीं होता है इसके जगह पे, ठीक है, बट इसके प्लेस पे, ठीक है, इसके प्लेस पे क्या आ जाता है? एयर पोर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एयर पोर पाया जाता है, ठीक है। कुछ रेयर कंडीशन में क्या आता है? स्टोमेटा भी देखने को मिलता है। तो ये इनमें डिफरेंट है। स्टोमेटा जो एल्गे में बिल्कुल नहीं होता है, जबकि ब्रायोफाइटा में रेयर केस में क्या आता है? स्टोमेटा भी, और मैक्सिमम क्या आता है उसमें? एयर पोर का पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट आपका याद रखना है कि इनके अंदर राइजोइड्स क्या आते हैं? एब्सेंट होते हैं। एल्गी के अंदर क्या आता है? राइजोइड्स, ठीक है। जोइड्स क्या आता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। राइजोइड्स क्या आता है? एब्सेंट होता है। बल्कि जो है ब्रायोफाइट के अंदर राइजोइड्स क्या आते हैं? राइजोइड्स क्या आते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रखना है। छठवां पॉइंट आपको याद रखना है इसमें एल्गी का, ठीक है, जो एल्गीज, ठीक है, आल बॉडी कैपेबल कैपेबल ऑफ द, ठीक है, ऑल बॉडी जो क्या होता है? कैपेबल होता है, ठीक है, ऑफ द डिवीजन, प्लांट बॉडी आर डिवीजन, ऑल बॉडी कैपेबल ऑफ द डिवीजन, ठीक है, सारी बॉडी क्या आता है? डिवीजन करने की क्षमता इसके अंदर रहती है, ठीक है। जबकि जो है जो ब्रायोफाइट होता है इसमें कुछ सर्टेन, ठीक है, सर्टेन प्लेस होते हैं, उन्हीं के अंदर क्या आता है? डिवीजन की क्षमता होती है, उन्हीं के अंदर क्या आती है? डिवीजन की कैपेसिटी होती है। ये चीज आपको याद रखना है। सातवां पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर, ठीक है, एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एल्गी के अंदर क्या पाया जाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से होता है? तो याद रख सकते हैं, जैसे जूस्पोर हो गया, प्लेनोस्पोर हो गया, ठीक है, याद लिख लेंगे, जू स्पोर हो गया, ए प्लेनो स्पोर हो गया, ठीक है, ए काइनिट्स निट्स हो गया। इनके माध्यम से क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि ब्रायोफाइट के अंदर, ठीक है, ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आता है? अबसेंट होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आता है? अबसेंट हो जाता है, ठीक है। जबकि आठवां पॉइंट आपको याद रखना है। आठवां पॉइंट क्या है कि इनके अंदर सेक्स ऑर्गन कैसा आता है? यूनिसेलुलर। सेक्स ऑर्गन एल्गी के अंदर क्या आता है? जो सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, सेक्स ऑर्गन कैसा होता है? तो याद रखना है कि यूनिसेलुलर होता है। कैसा आता है? यूनिसेलुलर होता है, सेलुलर होता है, ठीक है। और क्या होता है? सम टाइम ए ग्रुप ऑफ द सेल्स, ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। सम टाइम ऑफ द, ठीक है, सम टाइम ऑफ द ए ग्रुप ऑफ द सेल्स, ए ग्रुप ऑफ द सेल्स, ठीक है, सेल्स ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है, विदाउट जैकेट वाले होते हैं, कैस, ठीक है, एंड विदाउट जैकेट्स वाले होते हैं। कैसे होते हैं? विदाउट जैकेट वाले होते हैं। जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर कैसे होते हैं? सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर, सेक्स जो ऑर्गन होता है, ठीक है, ऑर्गन कैसा आता है? मल्टी सेलुलर वाला होता है, ठीक है, एंड, ठीक है, इसमें विदाउट, इसमें क्या आता है? जैकेट होता है, इनक्लोज, लिख लेंगे, इनक्लोज्ड ऑफ द जैकेट्स वाल, ठीक है, इन जैकेट वाल से क्या आते हैं? घिरे होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना। ये क्या होते हैं? जैकेट वाल से क्या आते हैं? घिरे होते हैं। कैसे होते हैं? जैकेट वाल से क्या आते हैं? बिल्कुल घिरे होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको याद रखना है, क्या इसमें डिफरेंट होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एल्गी के अंदर
एल्गीस के, ठीक है। एल्गी के अंदर क्या आता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो तीनों टाइप का देखने को मिलता है। कितना, तीनों टाइप के देखने को मिलता है। कौन कौन सा होता है एल्गी के अंदर, तो आप याद रखेंगे, आइसोगैमस, पहला क्या आता है, आइसो गैमस हो गया, एंड आइसो गैमस हो गया, और ऊगैमस, वो गैमस, ये तीनों टाइप के क्या आते हैं एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जबकि जो ब्रायोफाइट होता है, ठीक है, जबकि जो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट, आठवां के बाद नौवां, ठीक है, नौवां पॉइंट था ये आपका नौवां। जबकि जो ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होता है ना, सेक्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें से जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उसका सा आता है, तो ओनली वो गैमस टाइप का होता है। कैसा होता है, वो गैमस टाइप का होता है, ठीक है। इसके बाद 10वां पॉइंट आपको याद रखना है कि जायगोट इज लिबरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स, ठीक है। इनमें क्या याद रखना है, जायगोट, जायगोट इज लिबरेटेड ऑफ द ओनली, ठीक है, ऑफ द पेरेंट प्लांट से, किससे होता है, ऑफ द पेरेंट प्लांट्स होता है, ठीक है, किससे होता है, पेरेंट प्लांट्स होता है। जबकि जो ब्रायोफाइटा के अंदर, ठीक है, जबकि जो ब्रायोफाइटा के अंदर हमेशा रिटायर्ड, ठीक है, जायगोट इज रिटेन्ड बाय, जायगोट इज retained zygote is retained by the parent plant, parents पेरेंट प्लांट से रिटेंड होते हैं, ठीक है, पेरेंट प्लांट से क्या आते हैं, रिटेंड होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इतना बहुत है, ठीक है। या इसके बाद एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि जायगोट डज नॉट फॉर्म एम्ब्रियो, 11 पॉइंट लिख सकते हैं कि इनके अंदर का जो जायगोट होता है, डज नॉट फॉर्म, जायगोट होता है, ठीक है, जायगोट डज नॉट फॉर्म, जायगोट डज नॉट द फॉर्म द एम्ब्रियो, फॉर्म द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो नहीं बनता है, ठीक है, बट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। जबकि जो है कि ब्रायोफाइटा के अंदर, ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंदर जायगोट बनता है, ठीक है, जायगोट फार्म, ठीक है, एम्ब्रियो, ठीक है। यहाँ पे जो जायगोट होता है, जायगोट से क्या आता है, जायगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता है, लेकिन जायगोट से क्या आ जाता है, यहाँ पे याद रखेंगे, स्पोर बन जाते हैं। स्पोर कैसे होते हैं, तो हैप्लॉइड वाले स्पोर बनते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या है आपका डिफरेंट है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इतना आपको इनफ है एग्जाम में।